आइए देखिए, इसमें मैं आपको हम बताएंगे, सुनिए, आपको हम क्लास 12th का आईएससी बोर्ड, हाँ, क्लास 12th आईएससी बोर्ड का हम आपको मैथ बताएंगे। और मैथ में क्या बताएंगे? मैट्रिक्स बताएंगे। क्या बताएंगे? मैट्रिसेस। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, एलजेब्रा में आता है, मैट्रिसेस किस में आता है? एलजेब्रा में। तो एलजेब्रा मैट्रिसेस, इसमें कितने टॉपिक है वो देख लिए। पहला इसका कॉन्सेप्ट बताना है, दूसरा इसका नोटेशन बताना है, तीसरा ऑर्डर बताना है, चौथा इक्वलिटी बताना है, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताना है, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बताना है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशन काम करता है वो बताना है, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन बताना है, फिर मल्टीप्लीकेशन बताना है। मल्टीप्लीकेशन विथ स्केलर, स्केलर का मतलब कोई कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कैसे कराया जाता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन बताना, मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलन ऑपरेशन भी बताना है। पहले सुन लीजिए, अगर रो की बात करेगा तो आर से शो करिएगा, और कॉलन की बात करेगा तो सी से शो करिएगा। इसलिए इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये कभी भूलिएगा मत, हमेशा आर सी चलता है, पहले आर चलता है बाद में सी चलता है। पहले आर, फर्स्ट ऑफ आर चलेगा और सेकंड में क्या चलेगा? सी। इसलिए पहले रो देखेंगे तब सेकंड में क्या देखेंगे? कॉलम देखेंगे। नोट करें। आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स में आपको फर्स्ट एलिमेंट बताना है क्या होता है। सिंबल देखो, मैट्रिक्स का देखो डिटर्मिनेंट का सिंबल कुछ इस तरह होता है। अगर ऐसे खड़ी लाइन दो खींचा जाता है तो वो डिटर्मिनेंट का सिंबल है। किसका? डिटरमिनेंट का सिंबल है। ठीक है, लेकिन अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट जैसा हो जाएगा तो ये मैट्रिक्स का सिंबल है। किसका है? मैट्रिक्स का सिंबल है। तो मैंने सिंबल बताया किसका? मैट्रिक्स का बताया। इसमें रो और कॉलम की बात करते हैं, तो रो कॉलम को रो को आर कहते हैं, कॉलम को सी कहते हैं। इसलिए ट्रिक के नुमा आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इसका जब भी लीजिएगा आरसी, पहले रो लीजिएगा तब कॉलन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे? रो। सेकंड में क्या? कॉलन। ठीक है, रो को हॉरिजेंटल लाइन जितनी भी रहेंगे वो रो होगा, कॉलन को वर्टिकल लाइन जितनी रहेगी कॉलन। जैसा कि मैं यहाँ दिखाया हूँ, हॉरिजेंटल सभी लाइनें क्या है? रो है। कितने रो है बताओ? 1 2 3, तो 3 रो है। बोलिए, नंबर ऑफ रो कितने हैं? 3। अब कितने कॉलम है बताइए? 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 है। देखिए वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और 3 वर्टिकल लाइन है। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाता है? पहले क्या लिखेंगे? मैंने कहा था ना कि आर इंटू सी लिखा जाता है। तो बताओ पहले रो कितने हैं? 1 2 3, तो 3 हुआ। और कॉलम कितने? 1 2 3, तो 3 इंटू 3 का क्या हुआ? इसका ऑर्डर की मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ। यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x3, यानी 3 रो है और 3 क्या है? कॉलन है। ठीक है, यदि मैं यहाँ एलिमेंट की बात करूँ तो ये कल्पना करिए ए है, ए है, ए है, देखते रहिए ए ए ए ए ए ए। अब चलिए यहाँ बताइए, फर्स्ट रो में है ना तो फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट, तो इसे क्या बोलेंगे? A11। इसे बताइए फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट लिखिए, और यहाँ सेकंड रो है, कॉलम है तो सेकंड। अब इसमें लिखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है। ऐसे देखिए इसमें क्या है? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। और इसमें देखिए क्या है? थर्ड रो, अरे क्या कहते हैं? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और थर्ड रो इसमें क्या कहेंगे? थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसमें थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से हमको एलिमेंट क्या होता है? कंफर्म करता है। ये सभी को एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो राइट डाउन करें इसको, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को। ओके, अगर ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हम कह दें कि इस एलिमेंट को आप बताएं, आप इस एलिमेंट को बताएं, तो कैसे बताएंगे बताइए? ए लिखेंगे। अब देखिए कितना कॉलम है? फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, और कितना, अरे फर्स्ट रो सेकंड रो है, पहले रो लिखा जाता है और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, A22 है। कंफर्म। इसका ऑर्डर क्या होगा? कितने रो है? 3। कितने कॉलम है? 3। तो बताओ ऑर्डर भी। अब इस एलिमेंट का नाम बता दीजिए। ए कितने रो है? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। देखो ऐसे एलिमेंट आप लोग बता देंगे ना। ठीक है, नोट करिए। आइए देखते हैं आगे। देखिए ये हमारा क्या है? फर्स्ट नंबर मैट्रिक्स आपको दिया हूँ, यहाँ नंबर ऑफ रो बताना है। कितने रो हैं? 1 रो 2 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने? 1 2 3 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे? तो पहले रो लिखा जाता 3 और फिर कॉलम, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4। हमेशा इसको रो और मैट्रिक्स को mn लिखा जाता है, m इंटू n। तो फर्स्ट हमारा रो को शो करता है,
और सेकंड हमारा कॉलम को शो करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम कहें आरसी याद रखिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बताइए, 1 2 3 4, 4 क्या 8, 8 4 क्या होगा 12 होंगे, बोलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। देखिए, इसमें आप लोग जैसे इस तरह के फर्स्ट क्वेश्चन बताएं वैसे ही सेकंड क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए, इतना चीज जरूर फाइंड आउट करिएगा, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये होमवर्क के तौर पे आप लोग देखिएगा। चलिए आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं सेकंड, आपको देखेंगे, आप बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में देखिए, सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल ए से शो किया जाता है और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबको स्मॉल लेटर शो किया जाता है। ठीक है, तो लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, A11, A12, A13, A डॉट 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 A11 ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 1 सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ 1 2 3 किसकी संख्या इंक्रीज कर रही है, कॉलन की संख्या, तो इसलिए कॉलन यहाँ n हो गया। ठीक है, ऐसे 21 A21 A22 A23 डॉट डॉट 2n, इसी तरह से A31 A32 A33 डॉट डॉट A3n डॉट 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 करके AMN कर देंगे, 1 कर देंगे, AM2 AM3 डॉट डॉट AMN। तो m क्रॉस n का क्या है, इसको ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, एन एम इंटू एन का। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स A I J और m क्रॉस n। ठीक है, अगर हम बताए ना कि हम इसको r मीन्स क्या, पहला रो होगा, c मीन्स कॉलन होगा। ठीक है, अब इसी को m क्रॉस n कहेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलन, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलन। i का मतलब क्या होता है, i मीन्स रो एंड j मीन्स कॉलन। ठीक है, नोट करिए। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सुनिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इतने प्रकार की मैट्रिक्स होती हैं, इसको आप लोग देखिए। फर्स्ट आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताएंगे, फिर रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सब मैट्रिक्स है और कंपेरेबल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसे आप नोट करें। आइए क्वेश्चन देखते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्या होता है। देखो, ये करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है, इसका करिस्पॉन्डिंग कौन होगा, ए होगा, इसका करिस्पॉन्डिंग ए, इसका कॉरिस्पॉन्डिंग ए होगा, इसका कॉरिस्पॉन्डिंग ए होगा। ठीक है, तो आइए इसने का देखिए, तो क्या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, -3, प्लस है तो -3। इसी तरह से इसको देखिए, x प्लस 2i इज इक्वल टू कितना, -7, x की वैल्यू यहाँ से रखिए -3 प्लस 2i इज इक्वल टू -7, तो 2i इज इक्वल टू क्या होगा, -7, माइनस है तो +3, तो 2i इज इक्वल टू कितना होगा, -4, 2 2 जा 4, तो y इक्वल -2 आया, y की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद क्या है, z माइनस 1 इक्वल 0, तो z इक्वल +1, 0 है कि क्या आया, 3 है, 3 हो गया। ठीक है, अब ये 3 रहेगा, ये माइनस है तो +1 हो गया, तो z इक्वल टू 4 हो गया, z की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखिए 4t माइनस 6 इज इक्वल टू 2t, इसको इधर लाओ, 4t माइनस 2t इज इक्वल टू 6, तो 2t इज इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, t इज इक्वल टू 3। तो वैल्यू इस तरह से आ गया, किसकी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ। आइए देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। देखिए यहाँ पर, तो बताइए नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, अगर हम करेंगे तो 3 प्लस 1, 1 प्लस 0, 2 प्लस 2, 3 2 माइनस 1, 1 प्लस 3, 4 प्लस 0, 4 प्लस 0। तो इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स आएगा तो बताइए हल सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 4 हो गया, 1 हो जाएगा, 1 4, ये क्या हो जाएगा, 4 4 4। इस तरह से मैट्रिक्स ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स आएगा नोट करिए। देखिए, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, पहले देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो बताओ 0 कामा 0 कामा 0, ये बताओ कितना इसमें रो है, बताओ 3 रो है, कॉलम, अरे 1 रो है, कितने रो है, 1 रो है, और कॉलम कितने हैं, 3 है, फर्स्ट हुआ। सेकंड, अगर मैं ऐसी बात करूं 0 0 0, ये बताओ क्या है, बताओ कितने रो है, 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 1। ठीक है, अगर इसकी बात करूं तो 0 0 0 0, बताओ कितने रो है, कॉलम। अगर मैं इसकी बात करूं तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बताओ 3 क्रॉस 3 है, 3 रो 3 कॉलम है। अगर इसको कभी भी अगर I3 लिखा रहेगा
I3 का मतलब होता है I फॉर आइडेंटिटी, और 3x3 लिखा रहेगा तो आपको यही बनाना रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए हुआ। ठीक है, तो आई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरह से एक तरह से जीरो मैट्रिक्स रहेगा, आपको अभी बता रहा है इसको जीरो मैट्रिक्स किस तरह से होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स कर लेंगे इस तरह से, जीरो मैट्रिक्स अभी देखिए नोट करिए। देखिए इसको जीरो मैट्रिक्स को अगर ऐसे लिखा रहे, सुनो, जीरो मैट्रिक्स को 0 1 x 3 लिखा रहेगा तो आप इसका मतलब ये समझिएगा। ठीक, अगर 0 3 x 1 लिखा है तो इसका मतलब आप ये समझिएगा, अगर 0 2 x 2 लिखा है तो इसका मतलब आप ये समझिएगा, और 0 अगर 3 x 3 लिखा है तो इसका मतलब आप ये समझिएगा। ठीक है, अब देखिए इसी को हम आगे बता रहे हैं आपको, अगर कहीं हमारा अगर लिखा रहे I 1 x 3 तो इसका वो आई मतलब होता है, आई का मतलब आइडेंटिटी होता है, आई मीन्स क्या होता है, आइडेंटिटी, यहाँ पे क्या होता है 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर आई हो गया 3 x 1 हो गया तो सभी जगह क्या हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पर अगर आई हो गया तो बताओ ये क्या हो जाएंगे, सबके सब बताओ 1 1 1। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, ऐसे देखिए यहाँ पर क्या हो गया, I 3 x 3 हो गया तो सबके सब क्या हो जाएंगे 1 1 1, फिर क्या हो जाएंगे 1 1 1, फिर क्या हो जाएंगे 1 1 1। ये आपके क्या हो गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, नोट करिए।